इस दुनिया में अगर सबसे मुफीद, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया अगर कोई रोजगार है, अगर कोई पेशा है, तो वो है सियासत। क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। विपक्ष में है तो जनता के साथ रहिए, और जब विपक्ष में गए तो फिर तो मलाई ही मलाई है। मतलब दोनों तरफ से आपका फायदा ही है। अब देखिए, ये बात इसलिए निकल पड़ी है क्योंकि एक पुराना पोस्ट, एक पुराना ट्वीट सीएम हेमंत सोरेन का वायरल हो रहा है। ये ट्वीट उस वक्त का है जब वो सत्ता में नहीं थे, यानी साल 2019 जनवरी का, जब रघुवर दास सरकार में थे। अब इस ट्वीट को निशाना बनाकर ये कहा जा रहा है कि भाई उस वक्त आप सत्ता में नहीं थे, लेकिन अब तो सत्ता में है तो एक्शन लेना चाहिए। चलिए, पहेलियां नहीं बुझाते, हम आपको शुरू से समझाते हैं। जेपीएससी का रिजल्ट आया है, आपको भी पता है। जितने जो ओएमआर शीट और रिजल्ट्स, जो रोल नंबर्स जो वायरल हुए हैं, उससे आपको भी पता लग ही गया है अब तक कि भाई क्या कुछ हुआ है जेपीएससी रिजल्ट में इस बार। और इसी को लेकर खूब हाई तौबा मची है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और आप सबको पता है चुप्पी का मतलब हाँ होता है, यानी मौन सहमति है। और यहां तक कि जिस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, भाई कैसे रिजल्ट्स कैसे बाहर आ जाएंगे। ओएमआर शीट में आप देखिए, अगर ओएमआर शीट में जिन्होंने उतने मार्क्स लाए भी नहीं है, जिनका सिलेक्शन हो गया है आधे से भी कम, और उनका सिलेक्शन हो गया, तो सवाल तो उठेंगे। और यही सवाल उठाया गया है। लेकिन इतने सवाल के बावजूद सरकार की तरफ से क्या कोई कंसर्न अब तक दिखाया गया? नहीं। क्या अब तक कोई एक्शन हुआ? नहीं। तो भाई इन सब के बीच ये सब चल ही रहा था। इसी बीच हेमंत सोरेन का वो ट्वीट अब वायरल हो रहा है जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो विपक्ष की भूमिका में थे। और तब उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को घेरा था, स्पीकर को घेरा था, और बाकायदा ये ट्वीट किया था। 2019 जनवरी का ये ट्वीट है, आपको भी देखना चाहिए। और एक बार तो जरूर देखना चाहिए कि भाई आखिर उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया क्या था कि लोग अब उसे ही आधार बनाकर मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट में यह लिखा था कि जेपीएससी को कठपुतली बना इस निर्लज्ज सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे झारखंडी युवा कभी माफ नहीं करेगा। जेपीएससी को लेकर अपनी असंवेदनशीलता दिखाने के लिए मैं, यानी हेमंत सोरेन ने रघुवर दास को टैग करते हुए लिखा कि मैं रघुवर दास सरकार और स्पीकर महोदय से इस्तीफे की मांग करता हूं। ये उन्होंने लिख दिया भाई। चलिए, तो ये उस वक्त उन्होंने लिखा जब वो सत्ता में नहीं थे, और अब तो वो सत्ता में है। तो भाई उस वक्त की सरकार, चूंकि उस वक्त जेपीएससी में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो उस पर जब ये विपक्ष में थे हेमंत सोरेन, तो उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये पोस्ट किया था कि सरकार निर्लज्ज है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, झारखंडी युवा उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, स्पीकर और सीएम जो है वो इस्तीफा दे दे। ये सारी चीजें उन्होंने मांग की थी तब जब वो विपक्ष में थे। लेकिन उस वक्त चुप्पी किनकी थी? सरकार की। और उस वक्त सरकार में कौन था? रघुवर दास। वो चुप थे। अब उन्होंने क्या कार्रवाई की, नहीं की। फ्लैशबैक से अगर बाहर निकल कर हम आए, तो अब आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि अब जब रघुवर दास सत्ता में नहीं है और अब उन्होंने जेपीएससी की गड़बड़ियों को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल पर, उन्होंने अब कुछ इस तरीके से पोस्ट किया है। ये आप उनकी भी बातें सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य किसी भी सरकार या संस्था से बड़ा है। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर लगातार सामने आ रहे आरोप अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। अगर सोशल मीडिया पर वायरल ओएमआर शीट और परीक्षा परिणाम से जुड़े दावे सत्य हैं, तो ये केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं, बल्कि लाखों मेहनती युवाओं के विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात है। और उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, आप पढ़ लीजिएगा इसे पूरा। मुझे बस ये खबर दिखाने के पीछे मेरा मकसद बस इतना है कि आप देखिए कि दोनों जब विपक्ष में, जब उस वक्त हेमंत सोरेन विपक्ष में थे, तब उन्हें कितनी चिंता थी झारखंड के युवाओं के भविष्य की। चिंता थी ना भाई, तभी तो उन्होंने सरकार को निर्लज्ज तक कह दिया, संवेदनहीन तक कह दिया, कहा कि झारखंडी युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, विपक्ष में है बीजेपी, विपक्ष में है रघुवर दास, तो अब वो लंबा चौड़ा पोस्ट कर रहे हैं कि भाई झारखंड की जनता के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सीधा आघात है। मतलब ये बहुत बड़ा आसान तरीका है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे सेफ अगर कोई प्रोफेशन है
कोई अच्छा सा जिसमें रिस्क नो के मतलब बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, वो पेशा है सियासत। आप कहीं भी रहेंगे, चाहे पक्ष में रहिए विपक्ष में रहिए, आपको रिस्क चांसेस एकदम से जीरो ही होगा, आपका रिस्क होगा ही नहीं, आप दोनों तरफ फायदे में ही रहेंगे। अब ये फायदा कैसे होगा, ये दोनों ट्वीट देखकर आप समझ सकते हैं। जब वो सत्ता में थे यानी रघुवर दास, तब उनकी गड़बड़ियों को दिखाते हुए उनकी सरकार को निर्लज कहा गया। आज उसी शख्स ने, जो आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में है, मुख्यमंत्री सत्ता में है और रघुवर दास विपक्ष में बैठे हैं, तो आज उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला किया गया। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई कि जब विपक्ष इतना दमदार रहा है झारखंड का, शुरू से झारखंड के युवाओं के लिए इतना सोचता रहा है, तो फिर भी 26 सालों में सिर्फ 14 जेपीएससी क्यों हुई? 14 जेपीएससी की परीक्षा क्यों हुई? मतलब जब सब युवाओं के झारखंड के लिए सोच ही रहे हैं, तो फिर भी झारखंड इतना पीछे क्यों है? और सब अगर इतने ही संवेदनशील हैं, तो फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, जोहार।